बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान में खवारिज की पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। और आपको बताएं कि मारे गए खारिज में एक की शनाख्त अफगान शहरी कासिम के नाम से हुई। कासिम नामी खारजी अफगान बॉर्डर पुलिस में काम कर रहा था। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के बिलमुकाबिल इलाके शाम में खारिज की नकलो हरकत महसूस की गई थी, जबकि जिला टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खारिज का दहशतगर्द अकरमुद्दीन हलाक हो गया। और ये वाक़यात अफगान शहरियों के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में खारिज की पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की ये कोशिश नाकाम बनाई है। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत जान ले कि इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। कोशिश अफगानिस्तान के साथ मामला तय हों, ये हमारी कोशिश है। और पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखती, दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। अफवाज पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कहते हैं इस साल 62,113 ऑपरेशन किए गए, 582 फौजी जवान शहीद हुए। ज्यादातर ऑपरेशन बलूचिस्तान में हुए। फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1,667 दहशतगर्द मारे गए। हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान 206 अफगान तालिबान और 112 खवारिज हलाक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक में फतह हासिल हुई। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हमारी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक में हमारी फिजाइया का किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों की मोतरफ है। पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती सतह पर कामयाबियां हासिल की। दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में 90,000 जानें कुर्बान की। पाकिस्तान वो मुल्क है जो तवील अरसे से खुद दहशतगर्दी का शिकार है। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया। भारत अब तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी। चीन पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त है। दोनों ममालिक CPEC फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान तक रिसाई में नुमायां बेहतरी आई है। सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान सिफारतकारी, एतमाद और इस्तेहकाम की अक्कासी कर रही है। Ladies and gentlemen, our all-weather strategic partnership with China remains the anchor of regional peace and prosperity. The Prime Minister's interaction with Chinese leadership have reaffirmed both sides' resolve to expand China-Pakistan economic corridor into new domains. The Prime Minister's recent engagements with Saudi leadership have reinvigorated strategic cooperation and open pathways for multi-billion-dollar investment. Pakistan's outreach to Central Asian republics, particularly Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, and Uzbekistan, represents another milestone in our diplomacy. Our deepening cooperation with the Organization of Islamic Cooperation, OIC, further amplifies Pakistan's diplomatic voice on issues such as Islamophobia. हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का एक वक्त सदर आसिफ अली जरदारी और इनसे मुलाकात के लिए आया। मुलाकात में नून लीग की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत तलब की गई। बिलावल भुट्टो ने बताया कि मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजों के तबादलों के इख्तियारात, NFC में सूबों के हिस्से की जमानत का खात्मा, आर्टिकल 243 में तब्दीली, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात वफाक को वापस देने और इलेक्शन कमीशन की तकर्री से मुतल्लिक तातुल दूर करने जैसे निकात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिसी के हतमी फैसले के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा से वापसी पर तलब कर लिया गया है।
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ये कहते हैं कि आइन में तरमीम कानून साजी से अलग होती है। 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है। आइनी तरमीम तब तक मुमकिन नहीं जब तक पार्टियों की आपस में गुफ्तो शनीद करके इत्तेफाक राय पैदा ना हो जाए। इत्तेफाक राय पैदा होने से पहले कयास राय कबल इस वक्त होती है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आइन में तरमीम है, ये कानून साजी से अलहदा होती है, क्योंकि आइन तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है और उस 2/3 अक्सरियत के लिए ज़रूरी होता है कि पार्टीज़ आपस में गुफ्तो शुनीद करके एक इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें। तो लिहाजा जब वो इत्तफ़ाक़ राय हो जाता है तभी मुमकिन होता है कि आप आइन में कोई तरमीम कर सकें। जब तक वो इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता तो कबल वक्त होता है उस पर किसी किस्म की क़यास राय की जाए। 27वीं आईनी तरामीम की बाज़गश्त। रहनुमा MQM अमीनुल हक का कहना है कि तरमीमी मुसव्वदा ताहाल MQM से शेयर नहीं किया गया। जब मुसव्वदा शेयर होगा तो MQM में मुशावरत की जाएगी। 26वीं तरमीम पर वादा किया गया था कि 27वीं तरमीम में आर्टिकल 140A से मुतल्लिक़ हमारी सिफारिशात को शामिल किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट को मुल्क भर में बाइख्तियार होना चाहिए। NFC के साथ PFC भी मिलना चाहिए। रियासती ऐवानों से एक बार फिर आइनी तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। साबिक स्पीकर असद कैसर का मुजव्वज़ा आइनी तरमीम से मुतालिक एक्स पर पैगाम कहा, 1973 का आइन पाकिस्तान का मुत्तफ़िका आइन है, इस पर किसी को हाथ नहीं डालना चाहिए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और तमाम सियासी जमातों ने आइन पर इत्तफ़ाक़ किया था। आइन रियासत की तमाम इकाइयों को एक बंधन में जोड़े रखता है। मौजूदा पार्लिमान फॉर्म 47 की पैदावार है जो आइनी तरमीम का इखलाकी जवाज़ नहीं रखती। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा न हो सकी। तहरीक अदम एतमाद में मजीद एक हफ्ता ताख़ीर हो सकती है। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद से अहम कौमी नौइयत के सियासी इशूज़ पर पार्टी की तवज्जो मरकूज़ है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया था। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को हटाने के लिए अददी अक्सरियत पूरी करने का दावा कर रखा है। मुस्लिम लीग नून ने भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए PP की हिमायत का ऐलान कर रखा है। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद जमा कराई गई, ना ही नए कायदे अवान का नाम फाइनल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेबी कहते हैं कि मुल्की मईशत की समत दुरुस्त है। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा भी इस्तेहकाम की ज़मानत है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर है। टैक्स निज़ाम, तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात पड़े। हमारा हदफ पायदार मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। जहाँ तक मुआशी इस्तेहकाम का ताल्लुक है, I do believe we have a broad consensus कि we have made significant inroads and significant progress with respect to macroeconomic stability. उसकी external validation भी है जो 3 rating agencies ने हमें upgrade किया, and after about 3 years these rating agencies are aligned, not only in terms of where we are but also with respect to their outlook. उसके अलावा जो second review हुआ fund का और उसके बाद staff level agreement जो Washington में announce हुआ, ये एक्सटर्नल वैलिडेशंस हैं कि आर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, हमारी सिमत दुरुस्त है। और इसके समरात जो हैं वो आपके सामने हैं कि जब स्टेबल एक्सचेंज रेट होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, इन्फ्लेशन नीचे आती है, पॉलिसी रेट नीचे आता है, उसके इंडस्ट्री को क्या फ़ायदे होते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, more than $4 billion of profit and dividend repatriations. चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा, मौसर इकदामात के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। हमें टैक्स वसूली को GDP के 18% पर लेकर जाना है। मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। वफाक से 15% और सूबों से 3% रेवेन्यू इकट्ठा करना है। रवां साल इनकम टैक्स गोशवारों में 18% इजाफा हुआ। टैक्स रिटर्न फाइलर्स की तादाद 49 लाख से बढ़कर 59 लाख हो गई। आपका जो टैक्स GDP रेशियो है वो रफली 1.49% एक साल में बढ़ा है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि 1.5% बढ़ा है। तो हमें 18% ऑफ टैक्स GDP नेशन एज ए होल जाना है, विच इंक्लूड्स प्रोविंशियल रेवेन्यू एंड दैट इंक्लूड्स PDL।
तो हम 18% जब जाएंगे तो फेडरेशन का जो होगा इसमें कंट्रीब्यूशन दैट वुड बी रफली 13.85 विच इज FBR प्लस 1.15 जो हमें PDL से मिलेगा, तो ये 15% फेडरेशन से आएगा, 3% सूबों से आएगा। तो हमारा 18% इस साल जो है वो नंबर ऑफ फाइलर्स में इजाफा हुआ है और पिछले साल की निस्बत विच इज के आप 49 लाख से तकरीबन 59 लाख पे चले गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतह के वफ्द की मुलाकात हुई और आपको बताएं कि गूगल क्रोमबुक में 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए जाएंगे। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट और AI फीचर भी इंस्टॉल किया जाएगा। इंग्लिश लर्निंग के लिए रीड अलॉन्ग सॉफ्टवेयर भी गूगल क्रोमबुक में मैसर होगा। मरियम नवाज ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के फ़रोग के लिए गूगल फॉर एजुकेशन की मुआवनत को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई का इजलास। अवामी मनसूबों में तखीर का रास्ता रोकने का बड़ा फैसला। मनसूबों पर मुकर्ररा टाइम लाइन्स पर अमल के लिए कानून साजी की हिदायत। तवानाई के शोबे में वफाक से जुड़े मामलात मौसर अंदाज में उठाने का फैसला। सुहेल आफरीदी ने कहा ताखीर के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त सजाएं तजवीज़ होंगी। अवामी मनसूबों में कोताही बर्दाश्त नहीं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज होगी। मुतल्लिका महकमे मुश्तरका मुफादात काउंसिल के ज़ेर इल्तवा उमूर को फॉलो अप करेंगे। वफाक से सूबाई हुकूक के लिए बाज़ाब्ता खिताबत शुरू की जाएगी। स्मोक की बात करें तो बढ़ती संगीन सूरत हाल के बायस लोग मुतादिद बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। लाहौर का AQI 271 हो गया है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी AQI बढ़ने लगा है। इससे मुतालिक मजीद मालूमात देंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सज्जाद कासमी। जी बिल्कुल जी, लाहौर पंजाब समेत दीगर सूबों के अंदर जो है वो स्मोक दिन ब दिन जो है वो अपने पंजे गाड़ते हुए दिखाई दे रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर स्मोक के एयर क्वालिटी इंडेक्स रोज़ बरोज़ जो है इजाफा देखने में आ रहा है। आज भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर लाहौर जो है वो दुनिया भर में आलूदा तरीन शहर गर्दाना गया था और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 271 बताया जा रहा है। सबसे ज़्यादा गुजरांवाला के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 के करीब नोट किया गया है। इसी तरह पेशावर के अंदर 292, बहावलपुर की बात की जाए तो वहाँ पर 247, सियालकोट में 232, फैसलाबाद में 207, रावलपिंडी में 176 और इस्लामाबाद में 172 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स पाया जा रहा है। रोज़ बरोज़ जो है वो बच्चे बूढ़े दमे के मरीज जो हैं वो ख़ास तौर पर दिल की बीमारियों के मरीज़, सांस की तकलीफ़ के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सरकारी OPD और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर बहुत ज़्यादा रश बढ़ रहा है। जी